सर फेसबुक पेमेंट का मेटा इनवॉइस स्टार सब्सक्रिप्शन आ गया है 9 नवंबर को, लेकिन $190 अभी तक उसका मेटा इनवॉइस नहीं आया है। आज 15 हो गया है, तो कब आएगा? देखो इस तरह का मैसेज आपने ही मुझे किया था, 2 दिन 3 दिन से मैसेज आ रहा है, 10 से मैसेज आना स्टार्ट हो गया कि सर मेरा अभी तक मेटा इनवॉइस नहीं है, स्टेटमेंट जो होता है वो नहीं आया, तो कब आएगा? मैं यहाँ पे दिखा दूँ, देखो यहाँ पे ये आ चुका है। दूसरी बात मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये आ चुका है। और दूसरी बात, मेटा इनवॉइस 10-11 तक आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ महीने में लेट होता है, 1-2 दिन डिले होता है। मैंने बोला था कि थोड़ा वेट करो, आ जाएगा। नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अर्निंग पेड होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखो ये है स्टार वाला मेटा इनवॉइस, जो भी जिनका भी आया है, ये सबका मोस्टली का आ गया था 9 तारीख को। लेकिन आज जीमेल जाके आप चेक करना, जीमेल में आपको आज के डेट में सुबह सुबह ही मॉर्निंग में 5 से 5:30 के आसपास मेरे पास भी आया था, और मोस्टली के पास 5 से 6 के आसपास आ गया होगा। आप लोग एक बार चेक करो जाके, आपका भी आ गया है। और नहीं भी आता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है? आपका पेमेंट पेड होगा। ये देखो यहाँ पे मेटा इनवॉइस आ गया। मेटा इनवॉइस जो आ रहा है उसमें आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन के तो जो भी अर्निंग हुआ है उसका जो भी डिटेल सारा आ जाएगा कि यहाँ पे कितना आपका अर्निंग हुआ, किस किस पेज से, किस किस प्रोफाइल से कितना हुआ, कौन सा टूल से कितना हुआ, और टोटल सब टोटल वहाँ पे नीचे ऐड करके दिखा देगा आपको, ठीक है? बस मेटा इनवॉइस में और कुछ है नहीं। बाकी अब मैंने कल दिखाया था, एक पेमेंट दिखाया था आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 31,397 जो कि पेड हो गया है 14 तारीख को, ठीक है? ये कल के डेट में पेड हो गया, तो भाई कल के डेट में पेड हो गया, बैंक में आ गया। अब बहुत लोग के तो अभी तक पेड नहीं हुए, तो बैंक में कैसे आ गया? तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था, लेकिन आप लोग नहीं देखे हो या नए नए जुड़े हो, इसलिए आपका मैसेज आ रहा है कि सर मेरा तो अभी तक आया नहीं, आप बोल रहे हो कि आ गया। तो यहाँ पर एक दिखाया था मैंने, यहाँ पे नवंबर 8 को दिखाया था कि जो कि पेड हुआ था। तो अर्निंग देखो कब का है, ये अगस्त 1 2025 से सितंबर 2025 तक का है, 30 सितंबर 2025 तक का है। ये अक्टूबर का अर्निंग नहीं है, ये पहले का अर्निंग है। इनका कुछ इशू था जिस कारण से इनका पेड नहीं हुआ था, जब वो इशू सॉल्व किए तो इनका 8 को पेड हुआ था, और 14 को या 13 को इनका भी आ गया था, ठीक है? तो 90% लोगों का 4 से 5 दिन में आ जाता है। कुछ केस में ऐसा होता है कि हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। मैंने हर एक मंथ ये भी बोला है कि हर एक बंदे का 22-23 को पेड होता है, 24-25 तक नहीं आता है। कुछ लोगों का अगले नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक तक आता है, 7 तक आता है, 10 तक आता है, कुछ लोग का 13-14 भी आता है। मैंने जो अर्निंग दिखाया वो तो 14 को था, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग काम अगर करते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये है 12 नवंबर को, ये भी पेड हो चुका है। देखो $119 है, पेड हो चुका है। जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख रहे हो, एक और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखो, ये भी 12 नवंबर को पेड हो गया है। लेकिन उसके ऊपर देखो $105.38 है। ये 12 नवंबर को पेड तो हुआ है, लेकिन देखो कब का अर्निंग है, ये देखो अगस्त 25 से लेके सितंबर 25 तक का है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग स्क्रीनशॉट देख रहे हैं बहुत जगह कि हाँ उनका तो पेड हो गया है, मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो भाई अर्निंग ये अक्टूबर का पेड नहीं हुआ है। अक्टूबर का जब भी पेड होना स्टार्ट होगा तो उसका डेट 20 से हो या 19 से, एक दिन आगे पीछे चलता है, लेकिन मोस्टली 20 या 21 से स्टार्ट होता है, अब 22-23 तक हो जाता है। होने के बाद बैंक में आने में 4 से 5 दिन लगता है। सैटरडे संडे अगर आ गया तो हो सकता है कुछ दिन डिले हो जाए, लेकिन 4 से 5 तक आ जाता है। अगर नहीं आया है तो नेक्स्ट मंथ में भी आएगा, ठीक है? अब इनका 12 को हुआ था, इनका मैसेज आ रहा था कि जिनका जिनका 12 को हो गया है पिछला पेमेंट, किसी का स्विफ्ट कोड में गलती था, स्विफ्ट कोड सही करने के बाद वापस से पेड हो गया है। कुछ लोग का पेड होने के बाद भी टाइम लगता है, अगर सही से सब कुछ नहीं है पे आउट में तो भाई प्रॉब्लम होता है। जब वो सही करोगे आप तो आ जाएगा। मेन पेमेंट साइकिल क्या है देख लो, जो आपका अक्टूबर का अर्निंग हुआ, समझ लो बारीकी से मैं बता रहा हूँ, जो आपका अक्टूबर का अर्निंग हुआ 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हुआ, वो आपका नवंबर 1 तारीख से 5 तारीख तक अपडेट हो जाएगा, ठीक है? पे आउट में दे गया, ऑन द वे में चला जाएगा। अगर नहीं भी गया ऑन द वे में, उसके बाद भी पेड होता है। ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लो। अब क्या होता है कि 9 से 10 के आसपास आपका मेटा इनवॉइस आ जाता है। अगर नहीं आया है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो 3-4 दिन आगे पीछे होता है, जैसे अभी 15 को ही आया है, ठीक है? अब वो आ गया। अब उसके बाद 20 से स्टार्ट हो जाता है पेड होना, 20, 21, 22 पेड होता है। अब पेड होने के 4 से 5 दिन में आ जाता है, मोस्टली 3 से 4 दिन में आ जाता है। कुछ लोगों का थोड़ा लेट होता है, कुछ लोगों का 15 दिन लग जाता है, 10 दिन। कुछ बंदे मेरे पास ऐसे टच में है जिनका हर एक मंथ 12 से 13 दिन से कम नहीं लगता है, तो उनका आता है, उसका अलग इशू है। अब वो मेन है। लेकिन अगर मान लो कि आपका अक्टूबर का अर्निंग था, कुछ कारण से आपने गलती किया, पे आउट में स्विफ्ट कोड गलत है, आईएफएससी कोड गलत है, तो आपका पेड नहीं हुआ। अब जब आप उसको अपडेट कर लोगे, सही कर लोगे, फिर वो जब आप सही कर लोगे उसके कुछ दिन बाद 5-6 दिन होल्ड पे रहता है, उसके बाद आपका पेड होने का है तो पेड हो जाएगा। यही हुआ है 12 नवंबर को, जिनका पेड हुआ है अभी दिखा रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रहे हो आप। 12 नवंबर का पेड तभी हुआ है जब इनका कोई इशू था जिस कारण से नहीं हुआ था। 12 नवंबर को पेड होने के बाद इनका देखो, एक स्क्रीनशॉट पहले का देखो, इसका कब है, अनुमानित तारीख कब है, 24 अक्टूबर को दिखा रहा था पेड होने का, लेकिन 24 अक्टूबर को पेड नहीं हुआ था कुछ रीजन के कारण। अब पेड हो गया है, अब इनका अकाउंट में भी आ जाएगा, 15-17 के आसपास आ जाएगा, 16-17 के आसपास आ जाएगा मोस्टली, ठीक है? अब जिनका जिनका इस महीने का अक्टूबर का अभी तक पेड नहीं हुआ है, आप लोग टेंशन मत लो,
आप लोग कंटिन्यू काम करते रहो, आपका पेमेंट भी पेड होगा। कुछ इशू है तो सॉल्व होगा, उसके बाद भी अर्निंग आपके अकाउंट में आएगा। कुछ लोग का ये सवाल है कि सर मेरा तो कुछ इशू है तो क्या मेरा अर्निंग पेड नहीं होगा? भाई हो सकता है ना हो, लेकिन जब आप सही कर लोगे तो वो अर्निंग सारा ऐड होके आपके अकाउंट में आता है। मैंने दिखाया है कि भाई देखो इसका अर्निंग 1 साल का फंसा हुआ था, इसका अर्निंग 2 साल पहले का फंसा हुआ था, बहुत कम डॉलर था, ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले का था तो 2 लाख डॉलर था, कम ही था, 5,000 2,000 1,000 इस तरह जो भी आपका फंसा हुआ है पहले का, आप वापस से काम करना स्टार्ट करोगे, सब कुछ पेड वगैरह सही कर लोगे, उसके बाद आपका अर्निंग पेड हो जाता है। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट के रिगार्डिंग क्या इशू है। जिनका मेटा इनवॉइस नहीं आया वो आप जाके चेक कर लो, आप जाके चेक कर लो, आपको दिख जाएगा। आज के डेट में सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आया था, मैसेज स्क्रॉल करके देख लेना, हो सकता है ज़्यादा मैसेज आता होगा तो आपका नीचे चला गया होगा। तो आप इसी तरह से काम करते रहिए, या हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर काम कीजिए। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर आप मुझे बताइए कि आप किस मोबाइल से शूट करते हैं? तो भाई मैं सैमसंग का मोबाइल से शूट करता हूँ, आप भी मोबाइल यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के लिए आपको कैमरा ही चाहिए, आप स्टार्टिंग में 10,000 12,000 15,000 का मोबाइल से भी आप शूट कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल सैमसंग करता हूँ, इसका क्वालिटी मुझे ठीक लगता है। बाकी जो मैं अभी ये वीडियो इससे आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, ये वीवो का है, तो आप वीवो भी यूज कर सकते हो, वीवो भी अच्छा मोबाइल है, सैमसंग भी अच्छा मोबाइल है, आप कर सकते हो। इनिशियल वे में आपको खर्च नहीं करना है, मैं ये बता रहा हूँ, इनिशियल वे में आपको खर्च नहीं करना है। हो सके तो मिनिमम कॉस्ट में आप स्टार्ट कीजिए, अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद उसी अर्निंग को इसमें इन्वेस्ट कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। आप वीडियो आपको पसंद है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।